हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने जा रहे हैं एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस की, जो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उन सब के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से हमारा मोस्टली क्वेश्चन बन ही जाता है कोई। ठीक है, वैसे तो ये फंक्शंस दिखने में पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नजरअंदाज कर जाते हैं, और वहां से अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो हमारा वो गलत हो जाता है वहां पे, और या हमें कंफ्यूजन में उसको गलत कराते हैं। तो आज जो हम इस वीडियो, इसमें आपके सभी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस के आता है तो आप उसको मोस्टली कर लेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर कोई भी पॉइंट आपका छूटा और वहां से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैं साथ साथ बताते भी जाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्कल में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन आर यूज्ड टू क्रिएट द समरी ऑफ द डाटा। अगर हमें डाटा को समराइज करना है, उसकी समरी क्रिएट करनी है, तो हम एसक्यूएल के अंदर समरी क्रिएट करने के लिए एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करते हैं। अगर हम समरी की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं अपने टेबल्स पे। अगर हमें पता करना हमारे टेबल्स में कितने रिकॉर्ड हैं, तो हम एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन काउंट का यूज करेंगे। अगर हम चाह रहे हैं हमारी टोटल सेल है, किसी टेबल में है और हमने इतने का डाटा सेल किया, इसने ये कोर्स लिया ये इतने का, इसने ये कोर्स लिया ये इतने का है, ठीक है, तो हमें टोटल पता करना है कि हमारी टोटल सेल क्या हुई। तो उसके लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है। हमें पता करना है सबसे ज्यादा महंगी, सबसे ज्यादा वैल्यू कोर्स है, तो वो सबसे मैक्सिमम कोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, उसका प्राइस क्या है, वो हम मैक्स फंक्शन है जो कि एग्रीगेट फंक्शन है उसका यूज करेंगे। एक हमारा मेन फंक्शन है जिसमें हम मिनिमम कोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मेन यूज करेंगे। और एक फंक्शन है हमें एवरेज फाइंड आउट करने, कोई कोर्स ज्यादा कॉस्टली है कोई कोर्स कम कॉस्ट का है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर इसकी एवरेज निकालें कि टोटल हर एक कोर्स को कितना हिस्से में आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एवरेज फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि एवीजी के नाम से जाना जाता है, जो कि एग्रीगेट फंक्शन है। तो जो अभी मैंने आपके साथ बात की, 5 टाइप के एग्रीगेट फंक्शंस की बात की, काउंट, सम, मैक्स, मीन और एवरेज, ये हमारे 5 फंक्शंस हैं जिनको एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब इन फंक्शंस का यूज करते हैं और कैलकुलेशंस इस पे परफॉर्म करते हैं, तो किसी सिंगल कॉलम पे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी जिसके अंदर मल्टीपल रोज होंगी। ठीक है, उस पे हम कैलकुलेशन से अप्लाई करेंगे, और जब कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो ये एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, सिंगल वैल्यू कैसे प्रोवाइड कराएगा, अगर हमारे कॉलम में 10 इंक्रीज हैं और हम उसको फाइंड आउट करेंगे, काउंट फंक्शन लगाएंगे, तो वो 10 आंसर में देगा। तो क्या है, सिंगल वैल्यू आई हमारी 10। वैसे ही अगर हम टोटल फीस को काउंट करेंगे तो भी सिंगल वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक कॉलम के अंदर मल्टीपल रोज हैं, उनमें अलग अलग वैल्यूज हैं, और उनको समराइज करके एक सिंगल वैल्यू जो प्रोवाइड कराता है वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं काउंट फंक्शन की कर रहे हैं। आप ये मत सोचना सर थोड़ी थोड़ी करा रहे हैं, प्रैक्टिकल में समझ नहीं आ रहा। मैंने साथ में MySQL को ओपन कर रखा है टैब को, और आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाएंगे आपको कैसे वर्क करता है काउंट फंक्शन। और टेबल मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है, इसलिए वहां पे हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, सीधा अपना वर्क पे आएंगे। तो देखिए, इट इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। अगर हमें टेबल में फाइंड आउट करना है हमारे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। इट डज नॉट काउंट नल वैल्यूज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, इट डज नॉट काउंट द नल वैल्यू। अगर कोई कॉलम है और जिसमें हम काउंट फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और उस कॉलम में कोई नल वैल्यूज आ गई, मान लो हमारे कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट किया, उसमें 100 रोज हैं हमारी, और उस 100 रोज में से 2 रोज ऐसे हैं जिनमें नल वैल्यू है, तो जो इसका आंसर आएगा वो 98 आएगा, 100 नहीं आएगा। इट वर्क्स ऑन न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप, और ये न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक दोनों डाटा टाइप पे वर्क करता है। कैसे, अगर ये डिस्क्राइब ऑर्डर, यहाँ पे देख लो आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर नेम है, ब्रांड नेम है। तो आप ऑर्डर आईडी जो हमारे न्यूमेरिक है 1 2 3 4 5 6, इस पे भी आप काउंट फंक्शन लगा सकते हो, काउंट करके बता देगा कि 6 है।
और आप ऑर्डर नेम पे लगाओगे तो ये काउंट करके बता देगा हमारे 6 है। तो इसको डाटा टाइप से कोई मतलब नहीं रहता कि हमारा कौन सा डाटा टाइप है, ये सिर्फ काउंट करता है। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू आती है काउंट की, वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होती है। काउंट की जो भी वैल्यू आएगी हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ध्यान रहे ये बात भी आप नोट कर लें अच्छे से। काउंट फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमेशा न्यूमेरिक। तो काउंट फंक्शन को हम डिफरेंट डिफरेंट वे से यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने 5 वेज का जिक्र किया हुआ है और मेनली यहीं पे यूज होता है हमारा काउंट फंक्शन। एक तो अगर हमें टोटल फाइंड आउट करनी है तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम स्टार देख रहे हैं डिनोट ऑल को करता है। स्टार हमारा किसको डिनोट करता है? ऑल रिकॉर्ड्स को। ठीक है। और यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, अगर हम ऑल कीवर्ड है ये, अगर काउंट के अंदर ऑल कीवर्ड का हम यूज कर रहे हैं तो हमें कॉलम नेम देना कंपलसरी हो जाता है। अगर हम ऑल के साथ कॉलम नेम नहीं देंगे तो ये हमारा रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। तो सिलेक्ट काउंट ऑल कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम और काउंट डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट एक कीवर्ड है जो क्या करता है हमारे, अगर हम कोई वैल्यू है जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, मान लो अब इसी टेबल में बात कर लो, साइड में जो आपको दिख रही है, इसके ऑर्डर नेम में आप देख रहे हो कीबोर्ड कीबोर्ड 2 टाइम्स है। लेकिन अगर हम इसको डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करके करेंगे तो 2 बार कीबोर्ड को एक ही वैल्यू काउंट करेगा, और 4 बार माउस आया और 4 बार माउस को एक ही बार काउंट करेगा। तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 होगी, एक कीबोर्ड के लिए एक माउस के लिए। तो ये डिस्टिंक्ट करता है ऐसा। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल कराऊंगा तब भी क्लियर करा दूंगा कैसे कर रहा है। डिस्टिंक्ट अलग से करके दिखाऊंगा, काउंट अलग से करके दिखाऊंगा। ठीक है। फिर काउंट विद ग्रुप बाय। अगर हम ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं अपनी टेबल के अंदर तो काउंट के साथ ग्रुप बाय भी यूज हो जाता है हमारा। ठीक है। वो कैसे होगा? सिलेक्ट कॉलम का नेम डालेंगे जिसका ग्रुपिंग करनी है, काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम, जिस कॉलम के ग्रुप बनाने हैं उसका नेम डालेंगे, और काउंट विद, हाँ यहीं तक होगा हमारा। ठीक है। और काउंट के साथ हम हैविंग का भी यूज करते हैं। तो हैविंग में भी ये रहेगा, सिलेक्ट कॉलम नेम काउंट फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम, और उसके बाद हैविंग और कंडीशन लगा दें। कंडीशन कुछ भी हो सकती है। मान लो हमारी ग्रुपिंग हो चुकी है, किसी में 2 है, किसी में 4 ऑर्डर है, किसी में 6 है, तो हम पता कर सकते हैं कि हमें ग्रेटर देन 6 वाले चाहिए या लेस देन 6, ग्रेटर देन 4, जो भी हमारी कंडीशन होगी वो अप्लाई कर दें। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, गुरु ये जो क्वेरीज हैं इनको ऑर्डर में लगाने क्या पूछ लेता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो आपको अगर ये कमांड्स थोड़ी सी भी ध्यान में है तो आप लगा दोगे। तो आप स्टार्टिंग वाले तो सभी कर लेते हैं, सिलेक्ट कॉलम, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ तक आप कर लोगे, वेयर लगा दोगे। और वेयर के बाद जब लास्ट में जो 2 कमांड होती है इनमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ग्रुप बाय पहले आएगा या हैविंग पहले आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ग्रुप बाय पहले आएगा फिर हैविंग आएगा। और किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है, आप चेक करोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में तो आपको मिल जाएगा। तो अब हमारा ये इतना ही है काउंट फंक्शन के बारे में। तो इस काउंट फंक्शन का प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। देखिए, सिलेक्ट काउंट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सिलेक्ट काउंट, और काउंट के अंदर हमें पॉइंटर लगा दिया स्टार फ्रॉम ऑर्डर। ऑर्डर हमारा टेबल का नेम है, तो देखिए 6। और अगर आप इस सिलेक्ट के काउंट के अंदर स्टार की बजाय ऑल का यूज करें, सिलेक्ट काउंट, अब देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, ऑल का यूज कर लेंगे, जो कि हमारा गलत हो जाता है क्योंकि ऑल का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें कॉलम नेम डालना कंपल्सरी है। देखिए गलत हो गया ये। ऑल के साथ हम क्या करेंगे, कॉलम नेम डालेंगे। कॉलम नेम मैंने डाल दिया ऑर्डर नेम, ऑर्डर नेम। तो देखिए हमारा 6 आया। ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं हमारे ऊपर जो टेबल बनी हुई है इसमें क्या है, प्राइस है, उसमें एक नल वैल्यूज है। ठीक है। तो हम नल वैल्यूज को भी देख लेते हैं, काउंट फंक्शन नल वैल्यू को रीड करता है या नहीं करता। तो हम ऑल में ऑर्डर नेम की जगह प्राइस डाल देते हैं, वो पता चल जाएगा प्राइस में हमारे कितने रोज हैं, कितनी वैल्यूज है। तो यहाँ पे अभी अगर हम हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो नल वैल्यू काउंट नहीं होगी और हमारी वैल्यूज आनी चाहिए 5, और ये 5 ही आई है, 6 नहीं आई, क्योंकि काउंट फंक्शन नल को काउंट नहीं करता। ठीक है। तो प्राइस हम देख रहे हैं एक न्यूमेरिक डाटा है, उसकी भी इसने कैलकुलेशन समय दी है। ऑर्डर ने एक नॉन न्यूमेरिक डाटा है, उसकी भी हमने काउंट करके दिया। तो न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक दोनों डाटा टाइप पे वर्क कर रहा है।
नल को काउंट नहीं कर रहा है, और हमारा ये क्लियर हो गया कि काउंट फंक्शन कैसे वर्क करता है। या तो आप स्टार का यूज कर लो, और कॉलम वाइज चेक करना चाहते हो तो आप ऑल कीवर्ड का यूज कर लो, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट काउंट, ऑल का भी यूज ना करें, प्राइस का यूज कर ले मान लो, ठीक है। तो आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं, फाइन। तो आप ऑल कीवर्ड का यूज नहीं करोगे, कॉलम का नेम लिख दोगे, तो भी हमारा क्या आएगा, काउंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं काउंट फंक्शन को यूज करने के। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टिंक्ट दिखा देता हूं। अब हमें क्या है, ऑर्डर नेम या ब्रांड नेम डाल देते हैं। सिलेक्ट ब्रांड नेम, सिलेक्ट ब्रांड नेम, सिलेक्ट ब्रांड नेम फ्रॉम ऑर्डर्स। तो देखिए हमारे सारे आ गए, एचपी 2 बार आ गया, डेल 2 बार आ गया, लेकिन हमें चाहिए, हमें तो सिर्फ ब्रांड नेम चाहिए। हमें क्या मतलब वो 4 बार आया या 2 बार आया, तो हम डिस्टिंक्ट लगा देंगे, हमें पता चल जाएगा कौन कौन से ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है। तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम। तो अब एचपी 2 बार आया, उसको एक ही बार दिखाएगा। देखिए एचपी, डेल, लेनोवो, एसर, यहाँ पे ये बता रहा है ये ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है। हमें ये पता नहीं करना कि एचपी का ब्रांड है या नहीं, सिर्फ ये पता करना है। और हम डिस्ट्रिक्ट का यूज करें तो हमें पता चल रहा है एचपी का भी ब्रांड है, डेल का भी है, लेनोवो का भी है, एसर, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का वर्ड होता है। अब काउंट कैसे यूज होगा, सिलेक्ट काउंट, यहाँ पे लगा, काउंट के अंदर क्या डाल देंगे, डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम, डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम फ्रॉम ऑर्डर्स। तो अब इसको आप करोगे तो देखिए ब्रांड के नेम बता दिए इसने, 4 टाइप्स के ब्रांड है। आप ऊपर देख रहे हो डिस्टिंक्ट हमने किया था, कौन कौन से टाइप के, एचपी, डेल, लेनोवो और एसर। और मैंने बताया था काउंट हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू देगा, तो इसने काउंट करके बता दिया कि 4 टाइप के ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कैसे यूज होगा, तो सिलेक्ट, और अगर हमें पता करना है ब्रांड नेम, ब्रांड नेम, काउंट करना है डिस्टिंक्ट ब्रांड नेम को फ्रॉम ऑर्डर्स। काउंट के अंदर हम ये नहीं करेंगे, काउंट के अंदर हम लगाएंगे ऑल का स्टार, फ्रॉम ऑर्डर्स ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। और किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग हमें इनको ग्रुप बाय करना है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रांड ये ग्रुप हो जाएंगे कि एसर के हमारे काउंट है, एसर 1 है, डेल 2 है, एचपी 2 है, लेनोवो 1 है, ठीक है। अगर मैं आपको टेबल पे लेके जाऊं और आपको इसको क्लियर कराऊं तो आप देख सकते हो, टेबल के अंदर एचपी के 2 हैं, डेल के 2 हैं, लेनोवो का 1 है, एसर का 1 है। और उसी टाइप में इसने यहाँ पे शो किया कि एसर का 1 है, डेल का 2 है, एचपी का 2 है, और लेनोवो का 1 है, ठीक है। और अगर अब हम इसी को ब्रांड नेम के बजाय ऑर्डर नेम कर, क्या कर दे, ऑर्डर नेम, तो ग्रुप वो जो बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ग्रुप जो हमारा क्रिएट होगा वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ऑर्डर नेम के अकॉर्डिंग हमारे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। देखिए कीबोर्ड 2 है, माउस 4 है, यानी कीबोर्ड का जो ग्रुप हुआ उसमें 2 क्वांटिटी है, और माउस का जो ग्रुप हुआ उसमें 4 क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ग्रुप बाय का यूज करते हैं। और अब हम चाह रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बाय पे हैविंग क्लोज लगाना है। तो हैविंग क्लोज कैसे लगेगा, और जैसे ही आपने ग्रुप बाय की कमांड लगाई है, इसके बाद लिख देंगे हैविंग, और हैविंग के बाद अपनी कंडीशन लगा देंगे। जो ऑर्डर नेम है, जो ऑर्डर नेम है, जो ऑर्डर नेम है वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन को आप देख रहे हो माउस ही है, ग्रेटर देन 2 है, आप देख रहे हो माउस ही है। और 1 मिनट, ऑर्डर नेम नहीं, आप काउंट आएगा, काउंट ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, हैविंग काउंट, और काउंट हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो ये
सेमीकोलन लगाना भूल गए होंगे, ठीक है, तो माउस आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को काउंट कर सकते हैं कि हैविंग क्लोज की। तो इतना था हमारा काउंट फंक्शन। इसके अंदर हम और भी कंडीशंस यूज कर सकते हैं, जैसे हम सिंपली कमांड कर रहे हैं, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्टिव ब्रांड नेम फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर, वेयर क्लोज का भी यूज कर सकते हैं, वेयर ब्रांड नेम इक्वल एचपी, ब्रांड नेम इक्वल एचपी, कैपिटल है, कैपिटल डाल देते हैं और एंटर कर दीजिए। तो ब्रांड नेम एचपी है वो एक ही है। अगर डिस्टिंक्ट का यूज ना करें, हम इसके अंदर ब्रांड नेम एचपी डालें तो हमारे 2 आ जाएंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट में इसको सिंगल ही काउंट करता है 2। ठीक है, तो वेयर क्लोज का भी हम यूज कर सकते हैं काउंट के साथ। इससे अलग काउंट से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आपको एक सिर्फ यही ध्यान रखना है, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो हमेशा क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, और नल वैल्यूज को ही काउंट में नहीं करता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है सम। क्या आता है, सम फंक्शन। ठीक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, बोरियत अगर हो रही है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको कराया जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बोर भी नहीं होंगे मे बी। ठीक है, तो इट इज यूज टू फाइंड आउट द सम सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स कॉलम्स, इट वर्क्स विद द न्यूमेरिक डाटा ओनली। जो सम है, देखिए हमने काउंट को दिखा था न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक दोनों के साथ वर्क कर रहा है, लेकिन सम फंक्शन जो वर्क करेगा ओनली न्यूमेरिक डाटा के साथ वर्क करेगा। ठीक है, तो इट इज यूज टू फाइंड आउट द सम ऑफ सिलेक्टेड एट्रीब्यूट्स और कॉलम। जो हमारा सिलेक्टेड कॉलम है उसी उसका सम हमें शो करेगा। ठीक है, तो अब सम के अंदर एक तो है सम, सम फंक्शन का अगर यूज कर रहे हैं तो सम के अंदर कॉलम नेम डाल देंगे और उसका सम आ जाएगा। सम के अंदर हम ऑल का भी यूज कर सकते हैं, ऑल, ऑल के साथ वही है, हमें कॉलम का नेम डालना कंपलसरी है। यहाँ पे कॉलम नेम का डालना कंपलसरी है, ये यहाँ पे आएगा, कॉलम नेम डालना कंपलसरी है यहाँ पे भी। और सम डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट का अगर यूज करेंगे तो डिस्टिंक्ट का मैंने आपको बता दिया, अगर कोई प्राइस है 500, ठीक है, वो 2 टाइम्स आया तो एक ही टाइम उसका सम होगा, दूसरे टाइम का वो इंक्लूडेड नहीं होगा। और फिर ग्रुप बाय है और हैविंग है, इनको भी कर लेते हैं, कंडीशंस वही रहेंगी जो हमने काउंट के अंदर यूज किए हैं। तो फटाफट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए तो कैसे हम इनको करें, तो सिलेक्ट सम, सबसे पहले यही चीज आती है हमारी, सिलेक्ट सम। सिलेक्ट सम, और सम किसका करना है, हमें कॉलम का नेम डालना पड़ेगा, क्वांटिटी का करना है, क्वांटिटी। सिलेक्ट सम, कॉलम का नेम डाल दिया मैंने क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी है वो हमारा न्यूमेरिक डाटा है और ये हमेशा न्यूमेरिक डाटा पे वर्क करता है। फ्रॉम ऑर्डर्स, अननोन कॉलम क्वांटिटी, क्यों भाई क्वांटिटी अननोन कॉलम क्यों दिखा रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या है हमारा, क्वांटिटी है, सेलेक्ट सम क्वांटिटी, क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स, फ्रॉम ऑर्डर्स 9। ठीक है, तो ऊपर क्या हमारे पास गड़बड़ हो रही थी पता नहीं, ये शो नहीं कर रहा था लेकिन अब इसने कर दिया है। ठीक है, तो सिलेक्ट सम क्वांटिटी फ्रॉम ऑर्डर्स, और इसमें हमारा क्या आ गया, 9 आ गया, कि हमारे पास 9 क्वांटिटी है। अब हम एक बार मैं आपको टेबल को यहीं पे रिट्राइव करके दिखा देता हूँ, ताकि बार बार हमें ऊपर अप डाउन ना करना पड़े। देखिए आ गया, आप क्वांटिटी को टोटल कर सकते हो, 3 और 2 5, और 4 टाइम्स 1 है 9 हो गया, 5 प्लस 4 9। ठीक है, इसी तरह हम प्राइस का भी टोटल सम निकाल सकते हैं। सिलेक्ट सम, सिलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स, आप एंटर करोगे 400। ठीक है,
तो ये टोटल क्वांटिटी हमारी 400 है। नल काउंट नहीं होता, आपको भी पता है। ठीक है, और इसके बाद नल में 0 काउंट होगा। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारा आ जाता है ऑल। तो सिलेक्ट सम ऑल, और ऑल के साथ हम कॉलम नेम लगा देते हैं प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स। तो आप देख रहे हो 4000। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो, और ओनली कॉलम का नेम डालोगे तब भी ये हो जाएगा। अब डेस्टिनेट की बात करते हैं। तो देखिए सिलेक्ट सम, जो प्राइस है वो डेस्टिनेट। तो आप डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हो 500 टू टाइम्स आया है, तो एक ही टाइम ऐड होगा ये। तो 4000 हमारा आ रहा था टोटल, तो उसमें से 500 दो बार ऐड हुआ था, यहीं पे सिर्फ एक ही बार ऐड होगा, तो हमारा 3500 आना चाहिए। आप काउंट कर सकते हो ऊपर टेबल में जाके। देखिए 1000 है, और 1200 है, 2200, 800 है, 300, और 500 है, 3500। दोबारा 500 आ गया, काउंट नहीं होगा क्योंकि डेस्टिनेट का यूज कर रहा है। अब हम अगर ग्रुप बाई की बात करें तो देखिए सिलेक्ट सम, यहाँ पे हम कॉलम नेम भी डाल देते हैं। सिलेक्ट किसका प्राइस, सिलेक्ट प्राइस का नहीं, यहाँ पे ऑर्डर नेम डाल देते। सिलेक्ट ऑर्डर नेम, सिलेक्ट ऑर्डर नेम सम प्राइस, डिस्ट्रिक्ट को हटा देंगे, सम प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाई, ग्रुप बाई प्राइस, ग्रुप बाई किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करें इसको, ब्रांड, ब्रांड नेम। ठीक है, ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग हमने इनको ग्रुप कर दिया है। तो देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर का नेम है माउस, और उसका प्राइस है 500, कीबोर्ड इज 1700, और कीबोर्ड 1800। ठीक है, तो आप देख रहे हो माउस एक नल है हमारा, एक माउस की वैल्यू 500, कीबोर्ड 1700 के हैं, और दूसरे जो कीबोर्ड हमारे 1800 के हैं। यानी दो कीबोर्ड हमारे एचपी के थे और दो डेल के थे, उनका टोटल होकर हमारे पास आ गया है। ठीक है, अगर आपको अभी थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप देख लीजिए, ग्रुप बाय हमने किया है ब्रांड नेम। ठीक है, तो ब्रांड नेम में एचपी के की अगर बात करें 1000 है, और दूसरे एचपी का जो माउस है वो 800 का है, तो 1800 हो गया। और कीबोर्ड के अगर ग्रुप की बात करें तो डेल का कीबोर्ड एक 1200 रुपये का है, और माउस है डेल का वो 500 रुपये का, तो 1700 रुपये का हो गया डेल का। लेनोवो का नल है, और एसर का 500 रुपये का हो गया। ठीक है, तो आप नीचे जाके अगर देखते हो तो यही अमाउंट हमारे पास आए हुए हैं। यानी कि ब्रांड के अकॉर्डिंग उनके क्या बन गए, ग्रुप बन गए, और उन ग्रुप की जो टोटल प्राइसेस था वो हमारे पास आ गया है। ठीक है, अगर हैविंग का भी आप यूज करते हो तो आप डाल सकते हो हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 500। तो 500 से ग्रेटर देन प्राइस किसके हैं, सिर्फ कीबोर्ड के हैं। तो आप देख सकते हो क्या गया, हैविंग प्राइस, सॉरी ये प्राइस नहीं, ये सम का प्राइस आएगा ना, सम प्राइस, यानी जो सम का प्राइस है वो ग्रेटर देन 500 है। तो ये आपका कीबोर्ड के जो है ये 500 है। के आगे आप कंडीशन को चेक करते हो कि लेस देन 1000, लेस देन 1000, तो आपका ये आ जाएगा माउस 500, लेकिन नल कहीं भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सम फंक्शन। मैक्स का सिंपल सा ही है, हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके देता है। सिलेक्ट मैक्स, सिलेक्ट मैक्स प्राइस, प्राइस का मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। ये भी न्यूमेरिक पे काम करता है हमारा, फ्रॉम ऑर्डर्स। ये सिंपल सा है, बस इतना ही रहता है, इसमें एक ही फंक्शन यूज होता है। ये हमारा मैक्स आ गया। ठीक है, आप इसके साथ ऑल का भी यूज करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आंसर सेम आएगा। ऐसे ही अगर हम मिनिमम की बात करें, सिलेक्ट मिनिमम ऑल प्राइस कर दिया हमने, सिलेक्ट मिनिमम ऑल प्राइस, और ओनली ऑल का यूज ना करें, ओनली कॉलम का नेम लिख दे,
सिलेक्ट प्राइस फ्रॉम ये 500, दोनों कंजेशन में सेम आएगा। अब अगर हम बात करें थर्ड एवरेज की, तो एवरेज में थोड़ा समझने का है, बस एक ही पॉइंट समझने का है, ज्यादा है नहीं इसमें। तो अगर हम एवरेज की बात करें, इट वर्क्स विद द न्यूमेरिक डाटा, ये भी हमारा न्यूमेरिक डाटा के साथ वर्क करेगा। एक काउंट को छोड़ के जितने भी हमारे सम है वो सारे न्यूमेरिक डाटा के साथ वर्क करते हैं। इट इज यूज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू, किस क्या करेगा ये, एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करके देगा। इट्स डज नॉट इंक्लूड द नल वैल्यू, नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता, जैसे हमारा काउंट नहीं करता उसी तरह से टू फाइंड आउट द एवरेज, एवरेज को फाइंड आउट। तो एवरेज को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, वही है सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम लिख के, सिलेक्ट एवरेज ऑल, ऑल के साथ कॉलम नेम आएगा हमेशा, ये आप याद रखना, ये टाइपिंग में मिस्टेक रह गई है, कॉलम नेम नहीं आएगा तो ऑल के साथ वर्क नहीं होगा। फ्रॉम द टेबल नेम एवरेज डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट एवरेज डिस्टिंक्ट कॉलम नेम और टेबल नेम आप डाल के इसको कर सकते हो। यहाँ पे भी आपका हैविंग क्लोज यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है, हैविंग क्लोज भी यूज हो जाएगा लेकिन हम यहाँ पे मेनली नहीं किया है। तो अभी आपको दिखा देते हैं सिलेक्ट एवरेज, और एवरेज हमें किसकी करनी है, प्राइस, एवरेज की अगर प्राइस करें फ्रॉम ऑर्डर्स, फ्रॉम ऑर्डर्स, या 800 हमारी आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं 400 है, ठीक है, 4000 है टोटल वैल्यू, जो हमारी प्राइस है वो अभी हमने फाइंड आउट किया था 4000, देखिए ये रही 4000। और अब आप 4000 अगर हम प्राइस देखें तो कितने वैल्यूज हैं, दो, दो चार और दो छह हैं, लेकिन एक नल है तो ये काउंट नहीं होगा, तो 5 होगी, 4000 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो 800 आएगा, हमारी एवरेज 800 ही है, और ये भी 800 दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये वैल्यू हमारी फ्लोट में देता है, इस चीज को माइंड में रखेंगे आप। और अगर आप ऑल यूज भी कर लेते हो प्राइस के साथ तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, तो भी ये सेम आंसर हमारा देगा, ठीक है। डेस्टिनेट आप यूज कर सकते हो, डेस्टिनेट में क्या होगा, देखिए डेस्टिनेट प्राइस फ्रॉम ऑर्डर्स, तो आप देखिए 875, क्यों, 400 में से हमारा 5 है, 3500 आ गया, जो कि हमारा कितनी वैल्यूज पे है, 5 है, तो आप उसको करोगे तो यहाँ 875 आ जाएगा, ठीक है, उसका हमारा आ जाएगा। लेकिन ये किसको काउंट नहीं करेगा, हमारा नल को काउंट नहीं करेगा, एवरेज निकालेगा तब, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। एक बार अभी तक भी अगर आपने लाइक का बटन नहीं दबाया तो वीडियो को लाइक भी कर दें, आपके सभी कंफ्यूजन में भी क्लियर हो गए होंगे। इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता तो आप इससे आगे आपसे क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं कभी भी। और अभी इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, जितने भी आपके पास अवेलेबल है कॉन्टेक्ट, उन सबके साथ। तो नेक्स्ट क्लास लेके मैं जल्दी आपके साथ आऊंगा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस।